सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर 4 रीड कर रहे थे जिसका नाम था द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिसने वृक्ष में फूल खिला दिए। तो हमने इसका आधा पार्ट पढ़ा था, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। आपके पेज नंबर 57 है। Thus in an owner the old couple were made rich, यानी कि जैसे ही उस कुत्ते ने वहां से आपके जमीन को खरोचा तो बूढ़े आदमी को वहां पे सोने का ढेर दिखाई दिया। उस सोने के ढेर से वो बूढ़ा आदमी था और उसके पत्नी थे, वो धनवान बन गए। द गुड souls bought a piece of land, आधी जमीन है वो आत्माओं ने ले ली, यानी अच्छी आत्माओं ने निवास किया। मेड अ feast for their friends and gave plentifully to their पुअर नेबर्स, और उन्होंने एक दावत का आयोजन किया और जो गरीब नेबर्स यानी गरीब पड़ोसी थे उन्हें खूब धन दान में दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टेल दे नियरली स्मूथ हिम विद काइंडनेस, और उन्होंने कुत्ते की पीठ तब तक थपाई जब तक कि उसमें दयालुता का पूरा भाव नहीं भर गया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, उसी गांव के अंदर एक बहुत ही बुरे और क्रूर स्वभाव के भी वृद्ध दंपति रहते थे। और नॉट अ बीट सेंसिटिव एंड काइंड, वह बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, अगर उनके घर के पास से कोई भी कुत्ता निकलता था तो वे उसे मारते थे और बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। Hearing of their neighbors good luck, जब उन्होंने अपने पड़ोसी का अच्छा लक सुना, they coaxed to the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, यानी कि जब उन्होंने पड़ोसी का अच्छा लक सुना तो उन्होंने उस कुत्ते को लाए, वो उस कुत्ते को पकड़ के लाए और वह उसी गार्डन के पास में ले गए, यानी उसे खाने के लिए फिश के टुकड़े दिए। एंड होपिंग वी वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और यह आशा करने लगे कि हमें भी सोने का खजाना मिलेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूर पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, यानी वह कुत्ता है वह उनसे बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने वहां पे कुछ भी नहीं खाया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, वह उससे दरवाजे से खींचते हुए यानी घसीटते हुए ले गए। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, स्पेड एंड फावड़ा, यानी कि वह कुदाली और फावड़े के साथ उस कुत्ते को खींच के ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री, पाइन ट्री का मीन्स होता है आपके देवदार का वृक्ष, देवदार के वृक्ष के पास में ले गए। एंड ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगन टू पा एंड स्क्रैच इन द ग्राउंड, तो वहां पे जाके कुत्ता है वह स्क्रैच यानी आपके खरोचने यानी खोदने लगा। एंड इज माइटी ट्रीजर ले बैन, तो यानी कि उस बूढ़े दंपति को ऐसे लगा कि जहां जैसे कि वहां पे कोई खजाना है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, तो वह बोलता है कि जल्दी से फावड़ा और कुदाली दो। क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल, वह जो बूढ़ा व्यक्ति था लालची वह बहुत ही हंसा। एंड डांस विद यू जॉय, और वह खुशी के मारे नाचने लगा। देन द कन्वेंट्स ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद द हो बिगन टू डिग, उन्होंने उसे फावड़े से खोदना स्टार्ट किया। बट देयर वाज नथिंग, वहां पे कुछ भी नहीं मिला। बट अ डेड किटन, लेकिन एक मरे हुए बिल्ली का बच्चा मिला। द स्मेल ऑफ विच मेड टीम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, उसकी स्मेल इतनी ज्यादा गंदी थी कि उन्हें अपना नाक बंद करना पड़ा। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन क्रिक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, यानी कि उन लोगों को बूढ़े वृद्ध दंपति को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्हें उस कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, यानी और जो वुमेन थी यानी जो ओल्ड महिला थी उसने उस कुदाली से उसका सर काट के अलग कर दिया। They then plug him into the hole and heaped the earth over his crackers, यानी कि उन्होंने उससे जमीन के अंदर गाड़ दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet, जब कुत्ते के मालिक ने उसकी डेथ के बारे में सुना, मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, तो वह इस तरीके से रोया जैसे उसके बच्चा उससे छीन गया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वह रात को
उस देवदार के वृक्ष के पास गया एंड सेट अप सम बम्बू टब्स इन द ग्राउंड, और वहां पे उसके कब्र बनाई। Such as are used before tombs in which had put fresh flowers. उसने उस कब्र के पास में ताजे फूल रखे। Then he laid a cup of water, पानी का एक कप रखा, and a tray of food on the grave and burned survival costly stick on incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names. तो वह उसे अन्य भिन्न भिन्न प्यारे प्यारे नामों से बुलाता है जैसे कि वह जीवित हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, वह रात को उस बूढ़े व्यक्ति के सपने में आता है कुत्ता, और वह कहता है, cut down the pine tree, आप उस देवदार के वृक्ष को काटिए, over my grave, जहाँ पे मेरी कब्र बनी हुई है, and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. यानी कि आप उससे एक कुदाली, यानी कि आप एक उससे कुदाली का निर्माण कीजिए, और आप जो पेस्ट्री यानी राइस पेस्ट्री, चावल की जो पेस्ट्री बनाते हैं, उसका निर्माण कीजिए। योर बीन सोर्स, यानी कि जो सॉस बनता है सेम की चटनी बनाने के लिए जो जिस मुसल का प्रयोग किया जाता है, आप उस पेड़ को काट के और उस लकड़ी से वो बनाइए। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, इसलिए वह ओल्ड व्यक्ति है उसे काट देता है, एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग विद ग्रेट लेबर पार्टी ऑफ द फायर। वह उससे मतलब बीच के 2 भाग टुकड़े करता है और उससे ग्रेट पार्टी, यानी कि वह उसे आग से जलाता है, एंड पार्टली बाइट द क्रिस्टल ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस, और वह उसके बीच में एक छोटा सा खड्डा करता है, बिग एज स्मॉल ब्लो, यानी कि एक कटोरे के जैसा। He then made a long-handled arm of wood such as used for the pounding rice. यानी कि वह इतना अच्छा बन जाता है कि जैसे राइस को कूटने के लिए जो मुसल का यूज किया जाता है वह सेम उसके जैसा शेप ले लेता है। And such as used for the pounding rice when New Year's time drew near his wish to make some rice pastry. जब नया साल का टाइम आता है और पेस्ट्री बनाने का ऑर्डर आता है, when the rice was all boiled, तो राइस को है वो उबाला जाता है, एंड ग्रैनी पुट इनटू द मोटर, और जो ग्रैनी दादी है वो उस मुसल में उसे कूटती है। द ओल्ड मैन लेफ्ट हिज द हार्मर टू प्राउड द मास इनटू डग एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री विल आल्सो रेडी फॉर बेकिंग। यानी कि वह इतने जोर जोर से उस मुसल से उसके प्रहार करती है जब तक कि वो पेस्ट्री के शेप में ना आ जाए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक से वह जो राइस होता है वह गोल्ड यानी सोने में परिवर्तन हो जाता है। When the old woman took the hand mill, the fighting is the beans being to the grind the old gold drop like rain, और जैसे ही वह यानी सेम की चटनी बनाने के लिए उसको भी करती है तो वह वहां पे सोने की बारिश होने लगती है। Meanwhile, the envious neighbors peeped into the windows when the boiled beans were being ground. यह सब वह जो क्रूर यानी कि जो वृद्ध दंपति, जो लालची वृद्ध दंपति है, यह सब वो उसमें से झांक के देख रहे होते हैं कि वहां पे क्या होता है। God me, cried the old hag as she saw each dripping of the sauce turning into yellow gold. वह देखता है कि वह जो सॉस है वह पीले सोने में चेंज हो जाता है। Until a few minutes the tub under the meal was full of the shining mass of gold. और कुछ ही देर के अंदर वह जो टब है वो सोने से भर जाता है। So the old couple were rich again. तो वह जो ओल्ड दंपति होते हैं वापस अमीर हो जाते हैं। The next day the slightly the big neighbor came and borrowed the mortar and magic meal. वह वहां पे आते हैं और वह वहां से उस हथौड़ी को और मुसल को ले जाते हैं। They filled one with boiled rice and the other with beans. वह भी उन चावलों को उबालते हैं। एंड देन द ओल्ड मैन बिगन टू प्राउड एंड द वुमेन टू द ग्रैंड, यानी कि जो आपके ओल्ड मैन है वह बड़ा ही घमंडी होता है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वर्म्स, यानी कि जो पेस्ट्री और सॉस होता है वह आपके बदबूदार कीड़ों में चेंज हो जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री दिस द चॉप द मील इनटू पीसेस टू यूज एज द फायरवुड, तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी उससे इतना गुस्सा आता है कि वह उस मुसल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों आपका यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, ज्यादा टाइम नहीं होता है और उस ओल्ड व्यक्ति को वापस अपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, इस बार डॉग की आत्मा उससे कहती है, टेलिंग हिम हाउ टू द विक्ड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो ओल्ड व्यक्ति है वह उस आपके देवदार के वृक्ष के पास उसके टुकड़ों को जला रहा होता है।
Take the ashes of the meal, sprinkle then on the withdrawal trees and they with bloom again, said the dog spirit. वह कहता है कि आप वहाँ की राख लीजिए और आप ये जो आपके सूखा हुआ वृक्ष होगा वे बेर का, उसके ऊपर आप उसको डालिए जिससे उसके अंदर फ्लावर आ जाएंगे. The old man awake and went at the once of his big neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of the square fleshed place. यानी कि वह व्यक्ति है वह वहां पे जाता है और वह देखता है कि जो ओल्ड दंपति है वो आग के पास बैठे हुए होते हैं जहाँ पे उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े किए थे और वह उसे जला रहे थे. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, वह वहां पे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, धुआं चल रहा होता है. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड, वह अपने हाथ उस आग में तपा रहे होते हैं. एंड द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मील वर बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज. वह देखता है कि उस वृद्ध दंपति के पीछे ही उसके टूटे हुए टुकड़े पड़े होते हैं. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, वह उनसे उसकी राख मांगता है. दो द कन्विशियस कपल टर्न अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कोल्ड हिम एज, वह उसे बहुत डांट लगाते हैं. यानी कि जो वृद्ध वो जो लालची वृद्ध दंपति होते हैं वह उस वृद्ध व्यक्ति को डांट लगाते हैं, उसे बुरा भला बोलते हैं. एंड थीफ, और वह उसे चोर कहते हैं. द लेफ्ट हिम फिल्ड इज द बास्केट विद द एसेज, और उसकी कटोरी है वो आपके राख से भर देते हैं. ऑन कमिंग होम, वह घर पे आता है. द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वह गार्डन की सारी बात उसे बताता है. इफ बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, यानी कि यह आपके सर्दी का मौसम होता है तो उनके पास सूखा हुआ पेड़ होता है घर में. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेज ऑन इट and a low sprout blossom until became a cloud of pink blooms which perfumed that air, यानी कि वह उसके ऊपर उस राख को छिड़कते हैं. द न्यूज ऑफ दिस फील्ड, यानी कि उसके ऊपर आपके वह फूलों से खिल जाता है और यह न्यूज है वो पूरे गांव में फैल जाती है. एंड एवरीवन ran out the see the wonder, और यह देखने के लिए सारे गांव वासी उनके घर पे आते हैं. द कन्विशियस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी, तो वह जो लालची दंपति होते हैं वह भी इस कहानी को सुनते हैं. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मील कीप देम टू मेक विद द ट्रीज ब्लूम, वह भी उस राख को इकट्ठा करके अपने पास में रख लेते हैं. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दिस इज द लॉर्ड ऑफ द डायमियो वाज टू पास अलोंग हाई रोड, तो जो काइंड मैन होता है वह यह सुनता है कि वहां से राजा की सवारी निकलेगी उस गांव से. सेट आउट सी हिम टैकिंग द बास्केट ऑफ एसेज, तो वह उसे देखने के लिए जाता है और बास्केट में राख लेके जाता है. एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप ऑन द ओल्ड वेदर्ड चेरी ट्रीज दैट स्टूड बाय द वे साइड, यानी कि वह उस बेरी के सूखे हुए पेड़ पे चढ़ जाता है और उस यात्रा का इंतजार करता है. देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम इसमें. Now in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by the for all the royal people to shut up their high windows, यानी कि जब वहां से राजा की सवारी निकलती है तो वहां की यह मान्यता होती है कि सारे हैं वो अपने हेड डाउन करते हैं, यानी अपने सर को झुका लेते हैं. एंड अपनी जो ऊंची खिड़कियां होती है उनको बंद कर देते हैं. They even passed them past with the slip of paper on as note to commit, यानी वह एक पेपर यानी चिट होती है वो उसके खिड़कियों के ऊपर चिपका देते हैं. एंड लुकिंग डाउन ऑन इज द लॉर्डशिप, यानी उन्हें वह अपना भगवान मानते हैं. ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाई, और सारे हैं वो अपना सर नीचे झुका लेते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं. द ट्रेन ड्रू नियर वन टोल कंप्लेंट ऑफ द मार्च अहेड क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज, वहां पे जब वो यात्रा आ रही होती है तो उसमें से एक आदमी चिल्लाता है कि सारे अपना हेड डाउन कर लीजिए, घुटनों के बल बैठ जाइए. गेट्स डाउन ऑन योर नीज एंड एवरीवन नेक डाउन व्हाइल द प्रोसेशन बाय पासिंग, यानी जब तक नहीं उठेगा जब तक यहाँ से यात्रा निकल नहीं जाती है. सडनली द लीडर ऑफ द वेन के साइट ऑफ द एग्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक से जो रथ को चला रहा होता है वह देखता है कि उस बेर के पेड़ पे एक वृद्ध व्यक्ति है वो चढ़ा हुआ है. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री, वह बहुत ही गुस्सा होता है और वह उसे बोलने वाला होता है, लेकिन वह देखता है कि वह ओल्ड फेलो यानी वह वृद्ध व्यक्ति है, इसलिए ही पैड नोट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, इसलिए वह उसे बिना नोटिस किए हुए ही वहां से चल देता है. सो व्हेन द डायमियोस प्लेनक्यू ड्रू नियर, जब वह यात्रा व राजा उनके पास पहुंचता है तो द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेज फ्रॉम हिज बास्केट,
तो वह उस टोकरी से उस राख को उस वृक्ष के ऊपर डालता है। स्प्रेड इन ओवर द ट्री द मोमेंट इट ब्रश्ड इनटू ब्लूम, अचानक से उसके अंदर फूल खिल जाते हैं। द डिलाइटेड दाइम्यो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर, अचानक से यह सब कुछ देख के वो राजा है वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन, वह उस ओल्ड मैन को बुलाता है एंड ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ग केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, वह इतना ज्यादा खुश होता है कि वह उससे बहुत सारे उपहार देता है और केक देता है, पंखे देता है, बहुत सारे गिफ्ट है उपहार उसे देता है। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और वह उसे अपने किले में भी बुलाता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्रेटफुली होम टू शेयर हिज जॉली विद हिज द डियर ओल्ड वाइफ, यह सब बताने के लिए वह वृद्ध व्यक्ति अपने घर पे अपनी वाइफ को बताने के लिए जाता है। बट व्हेन द ग्रेडी नेबर्स हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब वह लालची दंपति इस बात को सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, तो वह भी उस एस को यानी वैराग को लेके वहां पे जाते हैं। There he waited until a daimyo train came along and instead of kneeling down the like the crowd, he climbed a withdrawn cherry tree, तो वह भी उससे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि जब राजा की सवारी आएगी तो हम इस वृक्ष के ऊपर ये राख डालेंगे। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes about the tree which did not change a practical, तो वह जैसे ही राजा की सवारी आती है वह उसके ऊपर राख डालता है लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife, बल्कि वह जो राख है वो हवा के वेग से उस राजा और उसकी पत्नी के नाक में चली जाती है। एंड सच सीजनिंग एंड कुकिंग, और उन्हें छिंके आने लगती है। स्पॉइल्ड एट द पंप एंड डिनाइटी ऑफ द प्रोसेशन, इससे उनकी यात्रा है वो भंग हो जाती है। एंड देन द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज टू द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, यानी कि जो व्यक्ति यह चिल्ला रहा होता है कि घुटनों के बल बैठ जाइए, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उस ओल्ड दंपति की कॉलर को पकड़ता है। एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उस पेड़ से खींचते हुए ले जाता है। एंड ट्रम्प्ड हिम इज एश बास्केट इनटू द डेक्स बाय द रोड, और उसे मारते मारते हुए एक गड्ढे में गिरा देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और वह उसे पीट के और मरा हुआ वहीं सड़क पे छोड़ के चला जाता है। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, यानी कि उस लालची मैन की तो बहुत बुरी मृत्यु होती है, लेकिन जो अच्छा वृद्ध व्यक्ति होता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, शांतिपूर्ण होती है। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और वह बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। तो बच्चों आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।